G20 बार बार आप लोग का क्वेश्चन आ रही तो G20 से शुरू कर देते हैं। देखो भैया G20 क्या है। G का मतलब होता है ग्रुप और T मतलब 20, यानी 20 देशों का एक समूह है। ऐसे याद कर जाओ, ये क्या है बाबू, 20 देशों का एक समूह है। ठीक है, अब बाबू याद करना है क्या, आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं। टाइम आपका, वो आपको लग रहा होगा कि सिलेबस पूरा नहीं हो, मैं एग्जाम से पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो G20 में कौन कौन है, तो G20 को दो भागों में तोड़ दीजिए। एक तो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन हो गया, अब हो गया 19, तो 19 देश ऐसे याद रखिएगा, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 हो गए ना। अब ये 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन। अब सोचने वाली बात है कि जो 19 राष्ट्र है, 19 राष्ट्र कौन है, तो 19 राष्ट्र के बारे में आपको याद रखना होगा कि यह विश्व के एमर्जिंग इकोनॉमी है, एमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, एमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब हुआ कि वह विकसित अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर आ गए हैं। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि भारत, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हमारा प्यारा भारत जो है इंडिया, यह भारत विश्व के विकसित राष्ट्र नहीं है, सबको पता होनी चाहिए। न होने के बावजूद आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है ना, जो जो बाइडेन हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भारत को G7 में सम्मिलित कर लेना चाहिए। अब सोचने वाली बात है, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज भारत के सामने अनेकों अनेक चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, ऐसे चुनौतियों से हम आगे गुजर रहे हैं, है ना। अब चुनौतियां के बावजूद भी आज देखा जाए तो भारत जो है आज अपनी ग्रोथ रेट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आज भारत के बाद फॉरेक्स सबसे ज्यादा हो चुका है, विदेशी मुद्रा जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हुआ। और विदेशी मुद्रा के आधार पर हम 11वां इकोनॉमी थे, जहां से तुरंत हमने घट करके 5वीं इकोनॉमी आ गए और ब्रिटेन को छठा पे भेज दिए। सोचने वाली बात है, हम 11वें स्थान पर थे और 11वां से हम आ गए 5वें स्थान पर, और 5वें स्थान पर था इंग्लैंड, इंग्लैंड को हटा करके हम 5वें पे आ गए, इंग्लैंड को हम 6ठे स्थान पर डाल दिए। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन होता है, वेरी गुड वेरी गुड, अब क्वेश्चन होता है कि दुनिया में यदि देखा जाए, ये तो हमें पता है कि आप लोग जो भी आंसर खटाखट लिख रहे हैं, क्लास में होते तो आपको हम तुरंत पकड़ लेते, लेकिन समस्या है कि आप लोग नेट से कॉपी पेस्ट मार रहे होंगे, क्योंकि हम सच जानते हैं, हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको हम सच निकाल देते कि कितना आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो बाइडेन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत को G7 में क्या करो, सम्मिलित करो। ध्यान देना, भारत को G7 में क्या करो, सम्मिलित करो। अब प्रश्न होता है, क्या भारत G7 लायक है, खुद से क्वेश्चन पूछो। तो अब देख लिया जाए बाबू, तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, होने लायक नहीं है, फिर भी भारत भी पक्ष रखेगा। और आज अमेरिका यदि भारत को कह रहा है कि इसका बनो, इसके पीछे एकमात्र रीजन है क्योंकि अमेरिका चीन को अपना एक प्रतिद्वंदी मानता है। आज अमेरिका को दुनिया में यदि देखा जाए तो उधर खासतौर पे रसिया से इसका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा, चीन से अच्छे संबंध नहीं रहे, और चीन भी पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बदनाम हो चुका है। और उसका बदनामी का एकमात्र कारण है क्षेत्रफल का विस्तार, विस्तारवादी नीति। और यही कारण हो सकता है कि भारत को आज इसमें मिलाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि भारत चाइना को काउंटर कर सके। काउंटर का मतलब होता है उसको रोक सके। पहली बात, भारत विश्व के बहुत तेजी से उभरता हुआ इकोनॉमी है, ये भी भारत के पक्ष में है। भारत के पास सबसे बड़ी लोकतंत्र है, ये भी भारत के पक्ष में है। भारत विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया के कोई भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं हुआ जिसे भारत अभी तक तोड़ा है, ये भी भारत के पक्ष में है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सेकुलर राष्ट्र है, ये भारत। ये सभी कारण आज हैं जो चीन, अमेरिका इसको कहीं ना कहीं ये कंपेल्ड कर रहा है कि भारत के बिना आपका विकास संभव नहीं है। क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड, तो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए वो मार्केट मैकेनिज्म को स्टडी करेगा। तो भारत को आज अमेरिका देख रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। सबसे पहली बात, ये चाहता है कि इस मार्केट में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर लें, और यही कारण है कि ये बार बार कहता है कि चीन से आप रिश्ता तोड़िए। तो आज भारत यदि सदस्य G7 का बनता है तो फायदा होगा। क्या बनेगा कि भारत को सबसे पहले तो बाबू लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ये क्लियर हो गया। विश्व से अच्छे कह सकते हैं
एजुकेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, विश्व से अच्छे हम कह सकते हैं वर्ल्ड के जो बड़े से बड़े ट्रेड हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमी हैं, उनके साथ भारत डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और ज्यादा भारत को फायदा होगा कि भारत को डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनने में एक रास्ता खुल जाएगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत के पक्ष में होगा G7 का, लेकिन भारत के लिए एक चुनौती भी बनेगा। ये चुनौती क्या बनेगा कि भारत बहुत सारे चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम G20 को हम अगले क्लासेस में इसको समाप्त करेंगे।